हाउ आर यू। अज आप शुरू करते हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2। इस तो पहले कि तुहानूं असीं एक्सरसाइज कराइए एक चीज़ इस एक्सरसाइज करने तो पहला देखो ये सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना आ टेबल यूज हुई है कि ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, मैं एक दोबारा रिपीट करना शॉर्ट जी, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी बनी। नंबर 1। नंबर 2, कुछ टीचर की होंगे एक चैप्टर में बहुत 2-2 1.5 घंटे से खिंच लेंगे। आप कोशिश करना कि 10 या 15 मिनट से हद 20 मिनट से एक्सरसाइज खत्म हो जाए। ओके, हम देखो ध्यान sin 0 sin 31/2 sin 45 1/√2 और sin 60√3/2 एंड sin 91। एक जो तुम कॉज लिखोगे इतने कॉज थीटा तो जो आ वाला वन है ये चाके इतने लै लो, आ वाली चीज़ की आके इतने लै लो, आ ठीक है हेठा आ वाली चाके इतने और आ वाली चाके इतने खत्म। यानी कि एक लाइन याद की दूजी अपने आप ही बन गई। अगर देखो tan 0 0 tan 31/√3 tan 45 1 और tan 60√3 और tan 90 नॉट डिफाइंड, यानी इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। अच्छा उसके बाद हम देखो साइन का बिल्कुल उल्टा भी होता कोसिकेंट। ठीक है, sin 0 नॉट डिफाइंड। हम देखो ये उल्टा कर दो 1/2 2/1 लिखने की लोड़ ही नहीं 1। उसके बाद sin 45 के 1/√2 ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ कर दो √2। sin cosecant 60 के नंबर √3/2 ये 2 ਤੇ चला जाऊगा आज ही ले लो, यानी कि इस सारी चीज़ों की आप रिवर्स कर दो। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हुण आप क्वेश्चन फर्स्ट कर लगे। देखो जो आह क्वेश्चन लिखा है ये 50 एंड च करांगे। सब तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 कहता एवेल्यूएट। पहला क्वेश्चन 1 पहले कहता हूँ कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो sin 60 की होता √3/2 into cos 30 की होता √3/2 प्लस sin 30 की ना होगा हाफ into cos 60 की ना होगा हाफ। ओके, देखो √3 into √3 √9 9 का स्क्वायर रूट होना 3 इतने आना है 3/4 1/4 थले सेम उत्ते डायरेक्ट जोड़ दो 3 + 1 4 4/4 = 1 आंसर। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड भी बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन में की है हाँ जी 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। हम देखो ध्यान देना 2 एज इट इज इनटू tan 45 के होंगे tan 45 1 एक हाथ में 1 बट ये तो स्क्वायर ला लो cos 30 के ना √3/2 ये तो स्क्वायर है माइनस sin 60 √3/2 दा होल स्क्वायर। हुण जब ध्यान नाल देखो आ पॉजिटिव नेगेटिव इन्हें इतने हट गया कितना बचा 2 × 1 स्क्वायर मतलब कि 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर आ हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखो हाँ 3 के हैगा तो इजी वर्ड कैलकुलेशन लिखो ध्यान है कहता कि cos 45 डिवाइडेड बाय secant 30 प्लस cosecant भी 30
ओके देखो cos 45 होगा 1 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय देखो secant 30 की है 2 अपॉन रूट 3 प्लस cosecant 30 की है दादा 2 ओके हम देखो 1 अपॉन रूट 2 एज इट इज आ गया दादा उसके बाद आ गया देखो 2 भी नहीं प्लस एलसीएम ले लेना के नाम है 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 इक्वल टू देखो इन उत्ते ले लो इन थले ले मतलब 1 अपॉन रूट 2 इनटू इधर है रूट 3 और 1 अपॉन इन आगे पीछे करके देखो 2 रूट 3 प्लस 2 कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पॉजिटिव हो गई तो बट आगे ना करो छोटा था देखो रूट 3 किया बट आया ओके कितना इक्वल होने देखो पता लगेगा हम देखिए क्या रूट 3 होते एज इट इज रूट 2 एज इट इज देखो 2 इथे भी है 2 इथे भी है 2 कॉमन कर दो बचेगी रूट 3 प्लस 1 ओके हम 2 बार ले रूट 3 2 रूट 2 रूट 3 प्लस 1 ओके हाँ देखो तैयार हाले क्वेश्चन का आंसर आया है ये आंसर एनसीईआरटी ने मैच नहीं करना देखो यार मैच करना हाँ इतने तक आप बढ़ा मीन्स टू से दैट हम देखो अपने को आया क्वेश्चन चाहिए देखो रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 ब्रैकेट से रूट 3 प्लस 1 देखो तुसी क्लास 9 से डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग करना सीखा होना मतलब ये करके प्लस या उल्टा होते माइनस कर दो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 एज इट इज आ गया तो देखो क्या गया रूट 3 ब्रैकेट से रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 एज इट इज और ध्यान देखो a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला बनाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर ओके उसके बाद की बचा रूट 3 माइनस 1 इथे आ गया ना 2 रूट 2 इथे इना खत्म 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 कितना आ गया 2 आगे देखो खाली भी आंसर मैच है और देखिए आगे रूट 3 माइनस 1 एज इट इज खाली आ गया 2 टू द 4 आ गया बेटे रूट 2 हम देखो s रूट 2 दा रैशनलाइजिंग करो कितना ओते भी मल्टीप्लाई एंड थल्ले भी मल्टीप्लाई हम देखो की होना आंसर होना आंसर आ गया देखो a दी वैल्यू इना मल्टीप्लाई करो 3 टू द 6 रूट अंदर बचेगा ना रूट 3 माइनस 1 और 4 इनटू रूट 2 इनटू रूट 2 रूट 4 और रूट 4 स्क्वायर रूट बिना 2 मतलब मैं अंदर मल्टीप्लाई जान दो कितना के रूट 6 3 जा 18 माइनस रूट 6 अपॉन 8 हाले भी आंसर मैच नहीं करूंगा हम देखो 18 ऑफ इधर एक्स आते रूट 3 इनटू 3 इनटू 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8 इधर क्लियर बार आ गया 3 रूट 2 माइनस रूट 6 divided by 8 this is the correct answer you can match it with NCERT उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 3 हो गया 4 देखिए खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है ना sin 30 plus tan 45 minus cosecant 60 divided by secant 30 plus cos 30 plus cot 40 देखो sin 30 1 बाई tan 45 के नाम 45 नंबर 1 cosecant 60 टा आया 2 upon root 3
अपॉन सीकेंड 30 सीकेंड आ गया और 30 कितना है होगा 2/√3 प्लस cos 30 हाफ एंड आ गया 1 हम जाते हैं आला देखियो आ वाली चीज जी है और आ वाली चीज जी देखो 1.5 कितना होगा 3/2 ठीक है। उस तो बाद 1.5 कितना हो गया 3/2 बैच साइन लगेगा प्लस दा 2√3 एनसीईआरटी की ये भी आंसर नहीं है हम देखो क्या आना हाँ जी यानी अपने को ये आ वाली चीज आ गई कितनी आ गई 3/2 माइनस 2√3 अपॉन 3/2 प्लस 2/√3 देखो ऐसे लो ये दी ना मल्टीप्लाई कितना आ गया 3√3 ये दी इतना कितने आ गया 4/2√3 सिमिलरली ये दी ना कितनी 3√3 प्लस 2 to the 4 और इतना कितनी 2√3 और इतना साफ बचेगी बचा अपने को 3√3 4/3√3 प्लस 4 देखो इची भी रेशनलाइजिंग कर देखो प्लस है ना और क्या करो माइनस 3√3 माइनस 4 और थल्ले क्या होगा 3√3 माइनस 4 ओके ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਧਿਆਨ ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਣਿਆ 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर और थल्ले बन गया कितना a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देखो 3√3 दा होल स्क्वायर माइनस 4 दा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है इन्हें बोलो अब फार्मूला देखो a प्लस b सॉरी माइनस b दा होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 कर दो a स्क्वायर यानी कि 3√3 दा होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 into फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और अपॉन की किया देखो ए ना हट गया देखो यार 3√3 दा होल स्क्वायर का मतलब होता है 3 दे उत्ते स्क्वायर और फिर √3 दे उत्ते स्क्वायर 3 3 जगह में आ गया 9 into है ना हट गया 27 या 9 3 जगह कितना गया 27 माइनस 16 और देखो यार 27 माइनस 16 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 27 प्लस 14 माइनस 36 √3 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 11 ओके ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ 6 and 4 6 4 13 3 43 माइनस 36 √3 अपॉन 11 देखो चेक कर लो आंसर यही है शायद किसी का मिस्टेक ना हुई होगी ओके नो डाउट हूँ आखिरी क्वेश्चन में उत्ते ही लग चुका है ये पहले का 5th क्वेश्चन पहले का 5th क्वेश्चन की देखो 5 cosecant स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन फिर कितना आ गया sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 ओके देखो 5 एज इट इज cos 60 यानी cos 60 हाफ स्क्वायर प्लस 4 दी cos secant 30 secant आया 30 कितना 2/√3 उत्ते स्क्वायर माइनस tan 45 1 उत्ते स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 हाफ स्क्वायर cos 30 √3/2 दा देखो 5 आवर 1/4 प्लस 4 into 4/√3 खाली 3 ये हट गया -1 इथे आ गया 1/4 प्लस 3/4 मतलब
4 प्लस 16/3 माइनस 1 और इतने आ गया देखो थले सेम 1 प्लस 3/4 इतना पूरा खत्म किए मुझे देखो हम एलसीएम देखिए ना दोनों पहले ना देखो लो यदि पहले इतना मल्टीप्लाई कितना आ गया 50 प्लस यदि इतना मल्टीप्लाई 64 और यदि आप बचे 12 माइनस 1 चल रहे हैं तो बच कितना आ गया 5 and 4 9/12 माइनस 1 यदि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई 79 माइनस 12/12 और देखो 9 तो 2 है 7 के बाद कितना है 6/12 मेरा आंसर होगा अगर एलसीएम की कोई गलती नहीं होगी। ओके और देखो अगला क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन किया देखो जल्दी जल्दी देखो वीडियो लंबी ना होती है। सेकंड का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा एक्टिंग एक नंबर दे दिए पेपर के बने हैं और क्वेश्चन है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 क्या ऑप्शन चाहिए देखो 2 एलसी 10 30 का 1/√3 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर 2/√3 1 प्लस 1/3 और दोबारा जाएगा देखो 2/√3 अपॉन 3 बन 3 एंड 4/√3 सॉरी खाली 3 ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ 2/√3 3 ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹਵਾ ਵਜਾ 3/√3 3/√3 ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 3√3 थले भी हो गया 3 का 3 कैंसिल हो गया √3 यदि वैल्यू होगी √3 की यदि tan 60 तो जिथे tan 60 लिखा है वही ਇਹਦਾ आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन तो सिंपल है ये देखो सिर्फ एक सेकंड पे ही आंसर आ जाएगा। देखो क्या कहता क्वेश्चन क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 माइनस 10 45 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0 जिथे 0 होगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देते हैं 2 10 30 अपॉन नहीं चलो यही कर देते 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 क्या देखो 2 LG 10 30 का 1/√3 1 माइनस √3 द होल स्क्वायर 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 2/√3 3 बचा 2/√3 खाली ओनली 3 रिवर्स कर दो 2/√3 into 3/2 पूरा 2 कैंसिल हो गया 3/√3 into 3/√3 यानी ये रहा कि आपका पास रेशनल है मतलब क्या आ गया 3√3/3 ना 3 कैंसिल हो गया कितना है √3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ √3 के लिए ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्वेश्चन नंबर 3 ਸੀਗਾ जो मैं ਪਹਿਲਾਂ कराया ना देखो थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का थर्ड पार्ट कहता है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a एक वैल्यू क्या होनी चाहिए कितने 0 देखो sin 2a इक्वल टू 2 sin 0 sin 2a इक्वल टू 0 a इक्वल टू 0 यानी सब कुछ 0। हुन क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज who are doing BC and also standard क्वेश्चन की कहता है जानना है क्वेश्चन है if tan a plus b equal to
रूट 3 अगेन tan a minus b 1 upon रूट 3 फाइंड a प्लस b। देखो कितना सौखा सवाल है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखो इन्हों आगे प्रोसीड कर लेने ਆਪਾਂ। देखो tan ਦੇ ਵਿੱਚ रूट 3 ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? tan ਦੇ ਵਿੱਚ रूट 3 ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੀ 60 ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ tan 60। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ कैंसिल हो गया की बचा a प्लस b कितना 60। सिमिलरली tan ਦੇ ਵਿੱਚ 1 upon रूट 3 की वैल्यू ਹੁੰਦੀ है 30 ਦੀ tan 30 ਦੀ ठीक है। एक है tan 30 ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹਾ कैंसिल a minus b equal to 30। देखो डिवाइड करो 2 equal to 90 a कितना होगा 90 upon 2 45। ओके पहली इक्वेशन की a plus b equal to 60 a के साथ पुट कर दो 45 plus b 60 और b कितना आएगा अपने 60 minus 45 b कितना आएगा 50। वैल्यू फाइंड आउट करने थे a plus b यानी कि 45 plus 50 आंसर कितना आया 60। आंसर कितना आया 60। एक ये क्वेश्चन है केदी ही नाल दी एग्जांपल आ तो भी तुम कर लें। हाँ ये बावजूद भी अगर तुहानू कोई प्रॉब्लम पैंदी है हाँ तो साडा मोबाइल नंबर आ तुसीं इत्थे कांटैक्ट कर सकते हो। साडा मोबाइल नंबर आ 6239 6239 रिकॉर्ड करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस